प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और आज हम बहुत ही स्पेशल क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम परसेंटेज का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड जितने भी अच्छे जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल तक। इसलिए हमने एक बुक सेलेक्ट किया है और ये बुक है आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर जी, संख्यात्मक अभियोग्यता। बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है, मार्केट में बहुत चला हुआ है। तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना इस बुक का एक कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया जाए। तो आज से हम स्पेशल क्लास करवाने वाले हैं और इस स्पेशल क्लास में आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल बारीकी से, धैर्य और संयम के साथ एक कंप्लीट पैकेज देंगे, ताकि इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, वो भी बेहतर तरीके से। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, और स्टार्टिंग में कुछ हल्के और कुछ बेहतरीन सवाल आएंगे। फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली लेवल बढ़ेगा। मतलब जो भी आपके बुक में है, आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर में जितने भी क्वेश्चन है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, एक कंप्लीट पैकेज देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप देखिएगा। तो चलिए, पहला नंबर सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने प्रतिशत में आपको दो चीज बताया था। हमने बताया था कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर प्रतिशत हटाना हो तो प्रतिशत वाले सिंबल के जगह गुना कर दीजिएगा 1/100 से, या फिर 100 से भाग दे दीजिएगा। एम आई राइट? अगर प्रतिशत हटाना हो तो प्रतिशत के जगह पर 1/100 से गुना कर दीजिएगा, या फिर आप डायरेक्टली 100 से भाग दे सकते। 1/100 से गुना करना या 100 से भाग देना दोनों एक ही चीज है। 1/100 इसलिए यूज करते हैं ताकि कभी कभी संख्याएं p/q के रूप में होती है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अगर हमने बोला था कि प्रतिशत लगाना हो, ठीक है, ये क्या है, प्रतिशत हटाने की बात कही। हमने कहा था कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर अगर मान लीजिए कि आपको प्रतिशत हटाना नहीं लगाना हो, तो करना क्या है कि आप 100 से गुना कर दीजिएगा और बाद में प्रतिशत का साइन लगा दीजिए। बस इतनी सी बात, जिस बच्चे के मन में, जिस बच्चों को समझ में आ गया, जिस स्टूडेंट को, वो पूरा परसेंटेज कवर कर देगा। और ये स्पेशल क्लास है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। तो ये सारी बातें तो ऑलरेडी हो चुकी है। एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, मुझे पता है ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन है ना बुक का, तो बारीकी से सीखेंगे एक एक क्वेश्चन। लगभग 150 क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल थर्ड राइटर में। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके अंदर गणित का जो परसेंटेज का टॉपिक है, उसका डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे ना यहाँ पे। तो देखिए, 1360 का 22.5% प्लस 225 का 136%। एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। 1360 का मतलब गुना 22.5। अब प्रतिशत देखिए हटाएंगे, तो हमने बोला था ना कि प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100, और ये पॉइंट है तो ये भी बटा में एगो जीरो। बहुत ही सिंपल है, हमने प्रतिशत हटाया बटा में 100, ये पॉइंट हटाया बटा में एक जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, प्लस 225 का मतलब गुना 136। अब प्रतिशत हटाए तो बटा में 100। कुछ नहीं, अगर प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100, प्रतिशत लगाना है तो गुना में 100। बस इतना जिसको समझ में आ गया वो बना देगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा, ये 4 बार में कटेगा। 225 गुने दो, नहीं सॉरी 4 बार में नहीं कटेगा। आप इसको काट सकते हैं सिंगल जीरो से सिंगल जीरो। 25 चक 100, 25 नमा 225, 4 तिया 12, 4 चक 16, ठीक है ना। तो 34 गुने 9, 25 नमा 225, 25 चक 100, 4 तिया 12, 4 चक 16। तो 34 गुने 9 हमें लगता है कि 34 दहें के 340, और 340 में 34 घटा दीजिए, क्योंकि 9 बार ही करना है। तो हमको लगता है कि 306 हो जाएगा, और इधर भी 34 गुने 9 हो जाएगा 306। तो 306 दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ 612। एक कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे हमें 4 क्लास करवाना पड़े, 5 क्लास करवाना पड़े। उम्मीद तो है कि 5 से 6 क्लास में आर एस अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। और बहुत मायने रखता है ये बुक, आप पता कर लीजिए, मार्केट में बहुत ही ट्रेंडिंग बुक है आर एस। ये नया वर्जन है, पहले इसकी छोटी किताब आती थी, अब ये लेटेस्ट वर्जन है 2023 का। पहले देखिए ऐसे आता था, ये भी है हमारे पास पुराना वाला भी, ठीक है ना। तो ये एकदम जाना पहचाना वर्षों पुराना किताब है, बहुत ही डिमांड है। और इसी पे बेस्ट है नवीन अंकगणित, दोनों एकदम सेम, लगभग में 80% क्वेश्चन दोनों मैच करेगा। आर एस अग्रवाल और नवीन अंकगणित दोनों मैच करेगा। मैं आपको किताब लेने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेना भी नहीं है, इसी से काम चल जाएगा। मैं आपके
मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे या फिर आपके कोर्स के अंदर, ठीक है। तो बुक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहे कि आपको एक और किताब खरीदनी है, और कर भी नहीं सकते, ठीक है। ऑलरेडी हमारी किताबें आपको बहुत अच्छी लग रही हो, फिर मैं दूसरे का किताब क्यों। लेकिन सॉल्यूशन तो हर किताब का चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर जो डर है गणित का वो खत्म हो सके, और वो खत्म तब होगा जब तक 2-3 किताबें आप बनाएंगे नहीं। 1400 का x% बराबर 119। तो देखिए सिंपल से थोड़ा गति रखेंगे, क्योंकि बच्चों की तरह एकदम पढ़ाएंगे। x प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 119। 00 से 00 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 17 बार 17 सत्ते 49 से, और 7 दूनी 14, 7 से दोनों साइड काट दे। 00 से 00, तो फाइनली हमें मिला 2x बराबर 17, देन x इज इक्वल टू 17/2, आपका उत्तर आएगा 8.5, ठीक है। ये आपका सही उत्तर है। 8.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात एकदम क्लियर है, मक्खन की तरह गणित में समझ में आ रहा है, और क्यों ना आए एकदम क्लियरिटी देंगे भाई आपको, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, पूरा पीपीटी कंप्लीट है, कहिएगा तो ये पीपीटी भी आपको हम सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन धैर्य और संयम के साथ एक बेहतर क्लास आप करिए, ताकि जीवन में एक एक चैप्टर का डर खत्म हो सके और रिजल्ट होना चाहिए। फिर कह रहे 240 का 35% प्लस 280 का 55% बराबर 714 का वाट। जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां एक्स लगा देंगे, प्रतिशत नहीं लगाए तो फिर प्रतिशत नहीं लगाएंगे। 240, मैं थोड़ा इधर से लिखूं, 240 का मतलब गुना 35, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। अब कहिए सर क्वेश्चन उतारिए फिर सॉल्व करिए, तो क्या इतना समय है? तो थोड़ा गति में चलते हैं। 280 का मतलब गुना, ऑलरेडी आप लोगों ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ रखा है, ये तो बस आपके अंदर का डर खत्म कर रहे हैं, इसलिए इसका बुक सॉल्यूशन हम करवा रहे हैं। बराबर 714 का मतलब गुना, और जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा है वहां पे हमने एक्स लगा दिया। बहुत ही सिंपल है, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। काटना एक कला है, और वो कला आपको सीखना पड़ेगा, और वो कला आपको सिखाएंगे राहुल सर। अगर आप उनकी लेटेस्ट वीडियो जैसे कैलकुलेशन की, सिंप्लीफिकेशन की वो वीडियोस देखो, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। अब देखो 12 सते हो गया 84, प्लस 14 गुने 11 हो गया 154, बराबर 714x। 714 गुने x आप लिख सकते हैं, या फिर 714 गुने x ही रहने दो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 4 4 8, 25 8 23, 15 8 23 बराबर 714 गुने x। देखिए ये इधर आएगा ना, तो x बराबर हो जाएगा 238, और ये गुना में 714 है तो भाग में 714। या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 238 में 3 बार में कट जाएगा 714, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए ये 3 गुने एक्स बचा 3x, और 3x बराबर कुछ नहीं तो एक बार में कटाना एक, देन x इज इक्वल टू, ये गुना में है इधर भाग में आ जाएगा 1/3 इस प्रश्न का। क्लियर है? एकदम आराम से समझिए, क्लियर है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। बुक वाला सॉल्यूशन और हमारे सॉल्यूशन में जमीन और आसमान का अंतर रहेगा। बुक में अगर 5 लाइन में तो हम सीधे 2 लाइन में करेंगे सो, ये वादा रहा मेरा। बस क्वेश्चन को आने दीजिए एकदम क्लियरिटी के साथ। चलिए एक और सवाल है कि 1500 का 45%, 1500 गुने 45/100 प्लस 1700 का 35%, यानी 1700 गुने 35/100 बराबर 3175 का वाट। वाट के जगह पर x लगा देंगे क्वेश्चन में। अब प्रतिशत लगा हुआ है, पिछला क्वेश्चन में प्रतिशत नहीं लगा था इसलिए बटा में 100 नहीं किए, लेकिन यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है तो बटा में 100 करेंगे, ठीक है। 00 से 00, 00 से 00, एकदम सिंपल वे में समझिए। 45 गुने 15 होगा, ठीक है। 45 दहें के 450, 45 पचे 225, तो 4 दू 600, 25 75, ठीक है। 45 दहें के 450 और 45 का 450 का था 225, तो 4 दो 600, 50 25 75, 675। 35 गुने 17, देखिए थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा वरना क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा टाइमिंग आपको निकालना पड़ेगा अच्छे से सीखने के लिए। तो 35 गुने 17 करना हो, देखो करना क्या है कि 35 दहें के 350, अब 350 का आधा होता है 175। देखो कैलकुलेशन एक गुना,
कैलकुलेशन एक कला है और इस कला को हम अच्छे से सिखा सकते हैं अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ेंगे तब। तो 35 गुने 17 के लिए पेन पेपर की जरूरत नहीं, आप 35 दहे के 350 कर लो और आप 5 बार करो, क्योंकि 350 का आधा 5 बार होगा, क्योंकि 35 गुने 10 अगर 350 हुआ तो 35 गुने 5 350 का आधा, तो 350 का आधा हुआ 175। तो 350 और 175, पहले 350 में 75 जोड़िएगा सर होता है 425, फिर 100 जोड़िए तो 525। लेकिन आप देखिए कि 17 बार करना है ना, तो 35 दूनी 70, 2 बार और जोड़िएगा, 525 में 70 और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 600, 595। तो ये कला है जो धीरे धीरे आपके अंदर विकसित होगा। बराबर 3175। चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना, कि भाई रहने दीजिए, पहले 3175 गुने x बटे 100, बाद में काट लेंगे फिर कभी, ठीक है। देखिए 6 5 1100, 6 5 1100 और इधर अगर 100 ले लेते हैं तो 1270 हो जाएगा। करके देखिएगा, 1270 बराबर 3175 गुने x बटे, तो 5 से काटने की कोशिश करिए, 5 छक 30, 5 छक 30, 5 तिया 15, 5 छक 30, 1 और 7 बचा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, ठीक है। और यहाँ 20 पचे 100, 20 बार में कटा, सिंपल सी बात है। ये देखिए 635 और 1270 2 बार में कटेगा, एकदम जस्ट दुगुना है, ये भाग में इधर गुना में, x बराबर 20 दूनी 40, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। कंप्लीटली हमें समझ में आया कि सर इस प्रश्न का उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा जो डी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। बात एकदम समझ में आया। चीजों को अच्छे से समझिए, रिजल्ट होगा और जितना हम आपको पढ़ा देंगे ना, इतना के बाद आपका रिजल्ट ही नहीं, आप एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति में चले जाएंगे, ठीक है, ताकि जीवन में आगे भी कुछ अच्छा कर सके। मजा आ रहा है ना? जी हाँ। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल हमारे साथ एक्टिव रहे, हमारे साथ जुड़े रहे, रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, आपके दोस्त, आपके जो भी जान पहचान पे हैं, उनको बोलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। वहां पे आपको पता ही है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी बैचेज आते रहती है, रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सब तरह की बैचेज आपको जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। एक और सवाल है, 320 का 125% प्लस 125 का x% बराबर 440। देखिए सवाल है, 320 का मतलब गुना 125% हटाएंगे बटा में 100, 125 का मतलब गुना, जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां x लगा दीजिए, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 अब बराबर 440। बहुत ही सिंपल तरीका है भाई। 25 पचे 125, 25 चक 100, 80 चक्की 320, 25 पचे 125, 25 चक 100, 8 पचे 400 प्लस 5x/4 इज इक्वल टू 440। अब ये 400 प्लस में है, उधर लेकर जाएंगे माइनस में हो जाएगा, देन 5x/4 इज इक्वल टू 440 माइनस 400 देन इज इक्वल टू 40, देन 5x/4 इज इक्वल टू 40। ये 8 बार में कटेगा और ये भाग उधर गुना में जाएगा, ठीक है, 8 चक 32, देन x इज इक्वल टू 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो पहले नंबर ऑप्शन में विराजमान है। तो क्लैरिटी तो आपको मिलेगी, बस बने रहिए। समझ में आ रहा है? सब लोग कहिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं, आगे बढ़िए। ओके चलो, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 400 का 39.5% प्लस 350 का x% बराबर 242। 400 का मतलब गुना 39.5, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, फिर से एक बार जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो, प्लस 350 का मतलब गुना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वहां पर x लिख दीजिए, प्रतिशत है तो बटा में 100 इज इक्वल टू 242। कुछ नहीं है, 00 से 00, ठीक है। अब आप काट दो 2 बार में और ये 5 बार में, फिर 5 सते 35, 5 नामा 45, 9 बार में कटेगा, क्योंकि 5 सते 35, 4 5 9 55, 80 दूनी 160 होता है, लेकिन होगा 158 क्योंकि 79 था। यहाँ देखो हमने डायरेक्ट 50 से काटा, 50 दूनी 100, 50 सते 350, तो यहाँ पर बचा भाई 7x/2 और 242 है तो 242, ये पॉजिटिव उधर निगेटिव हो जाएगा, 7x/2 इज इक्वल टू 242 माइनस 158। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 7x/2 को हम लिखेंगे
42 इधर 42 उधर, तो 42 हो जाएगा, घटा के देख लेना, 12 में से 8 गया 84 84, तो यहाँ कटेगा 12 सत्ते 84, 12 बार में, ये भाग है उधर गुना में, x बराबर 12 दूनी 24, ये करेक्ट उत्तर है आपका। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डी नंबर आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे 360 का x प्रतिशत बराबर 129.6, x की वैल्यू, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे x रख दो। 360 x प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 129.6 है, पॉइंट हटाएंगे बटा में 10। देखिए अभी आपको थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, धीरे धीरे, क्योंकि एक बुक है ना, एक बुक में पहले क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल होता है, फिर धीरे से बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक बेहतर स्थिति में आप चल जाओगे, जब लगेगा कि हाँ प्रॉफिट एंड परसेंटेज जब हम आप बना सकते हैं। देखो नीचे नीचे भी काट सकते हो, हाँ, काटना एक कला है, और ये कला हम आपको बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, बस आपकी मर्जी होगी तब। ठीक है, बस आप लोग हमारा एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा, वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बैचेस हम लेकर आते हैं, और जैसा कि आप अभी देख भी पा रहे हैं, देखो भाई तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं, बराबर के नीचे नीचे भी काट सकते हैं, तिरछा तिरछी भी काट सकते हैं। देखो 6 छक 36, हमको लगता है डायरेक्ट 36 बार में ही कट जाएगा, लेकिन चलो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 छक 36 जी, 36 छक्का 216, देन x इज इक्वल टू 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो ए नंबर ऑप्शन में। आई बात समझ में? कहिए हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है प्रश्न कि सर 130 का अगर x प्रतिशत हो, ठीक है, 130 का अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ वहां पे x लगा सकते हैं, 130 का x, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 11.7 है, पॉइंट हटाएंगे बटा में 0, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, तिरछा तिरछा 13 नमा 117, देन x इज इक्वल टू 9। तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है हम बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम इज मनी, और कोशिश रहेगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, वो भी अच्छे तरीके से समझाते हुए, नहीं? चलो फिर एक और सवाल है बहुत बढ़िया, उत्तर आप बिल्कुल जैसे ही आप देखो ना स्क्रीन पे, पहले आप कोशिश करो, फिर आपसे नहीं बने तो एकदम चुपचाप बैठ जाओ आराम से, अच्छा भाई हमसे नहीं बन रहा, गुरुजी तो हैं लाइव। 50 का 860 प्रतिशत बराबर 860 का 50%, 50 का मतलब होना 860, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 प्लस 860 का मतलब होना 50, प्रतिशत हटाएंगे तो दोनों एक ही चीज है, आएगा दोनों में सेम ही आंसर, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, तो 8 पचे 400 और 6 पचे 30, 430 इधर आएगा और 430 इधर आएगा, 860 हो गया प्रश्न का उत्तर। कहिए हाँ जी सर बिल्कुल समझ। और जिन बच्चों के पास RS अग्रवाल की किताबें, और अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग खरीदो, मैं यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दूंगा किताब का, ठीक है, मतलब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो जी, एक और सवाल, एक और बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, धीरे धीरे आपको लेवल दिखेगा, अभी तो नॉर्मल लेवल दिख रहा है। 3.4/60 का 7 का 63%, पहले पूर्णांक तोड़िए, 7 21 4 25/7, का मतलब गुना 63, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 25 चक 100, 7 नमा 63, 9/4 को लिखेंगे 2.25। सही है जी सर बिल्कुल, आपका पहला ही नंबर ऑप्शन है। बड़े जो चीज नॉर्मल है ना उसमें बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे, बस बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, समझने समझाने का काम आप लोग आराम से करते रहिए, बिल्कुल आएगा समझ। नेक्स्ट सवाल, जैसा कि आप देख पा रहे शुरू में ही क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल लगाएंगे, सोचेंगे भी नहीं, तुरंत लगाएंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल बेहतर तरीके से x का 45, x लगा दीजिए, का मतलब गुना 45, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, प्लस 90, का मतलब गुना 30, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 210, का मतलब गुना 30, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100। तो देखो जी कुछ नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, 5 नमा 45, 20 पचे 100, यानी 9xy20 प्लस 9 तिया 27 बराबर 21 तिया 63। भाई ये प्लस में इधर कर दीजिए माइनस में,
9x/20 इज इक्वल टू 63 माइनस 27। तो 13 में से 7 गया 6, 13 में से 7 गया 6 और 5 में से 2 गया 3। तो भाई आपका बचा 9x/20 इज इक्वल टू 30। देन आप चाहो तो बिल्कुल हम 9 चक 36 4 बार में काट सकते हैं। x/20 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू ये भाग में इधर गुना में 20 चक 80। हाँ जी सर, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन। तो फाइनली 11 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व करवा दिया। उम्मीद है कि यहां तक किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं हुआ होगा। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लियरिटी मिल रहा है आपको, समझ में आ रहा है? एक बार कह दीजिए हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक और सवाल बिल्कुल उसी तरह से है, थोड़ा सा घुमा फिरा के जो भी है, लेकिन बना देना है। देखो यहाँ पे x छूट गया होगा हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क छूट गया होगा 12 नंबर क्वेश्चन। जी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का 65% बराबर 422.50 का 20% कर दो। कुछ लोग रटवाते हैं कि 20% को 1/4 कहते हैं, 40% को 2/5 कहते हैं, 33.1/3% को 1/3 कहते हैं। हमारा कहना है सर कितना दिन रटवा के रखोगे, फिर तो भूलना ही है। क्यों ना क्लियरिटी दिया जाए बच्चों को, ताकि वो रटने के झंझट से हट सके और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे अच्छे से कर सके। एक्स जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अब भाई 65% को क्यों नहीं बोला कि 13/20 होता है? इतना रटवाओगे आप हैं? हमें तो हमारे अंदर तो सब कुछ है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए नहीं रटवाता ना, जिस चीज पे मुझे भरोसा नहीं है वो चीज हम बिल्कुल नहीं करते। हम अपने अंदर से पढ़ाते हैं, जो हमारा दिल कहता है ना कि भाई ऐसे पढ़ाओ, तो वही पढ़ाएंगे। और वही आजकल देखो चल भी रहा है ने। 422.50 का मतलब गुना 20, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100, 1/5 होगा, बिल्कुल होगा। पॉइंट हटाएंगे तो फिर से बटा में 100। देखो यहां हमने कर दिया 20/5 100। देखो एक चीज, बटा में नीचे नीचे 100 कट गया, कहिए ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं होगा? ठीक है, 5 से काटो, पन्नी 8 40, ठीक है, 2 2 5 20 और 5 बचा हुआ है ना, 5 5 25, 845, 13 5 65, फिर 5 से काटो, 16 5 80, 16 5 80 और 5 9 45, 9 बार में। फिर देखो 13 से 169 बार में कट गया। फाइनली हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हुआ भाई? x की वैल्यू प्राप्त हुआ 13। अच्छा एक 0 भी तो था। आहो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। देखो 20 25 100 5 बार में, ये 100 से 100 कंप्लीटली कट गया, लेकिन हमने यहाँ 5 से काटा तो पन्नी 80 40, 5 20, 5 5 25, लेकिन ये 0 हम छोड़ चुके थे, ये हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। फिर हम काटेंगे 13 5 65, ठीक है ना, और ये आएगा 169 बार में, यानी 1690 बार में कटेगा, क्योंकि 16 5 80, 9 5 45 जी। और फिर जब काटेंगे ना तो 13 बार में नहीं, 130 बार में कटेगा। फाइनली एक्स की वैल्यू हमें 13 नहीं 130 जी। वही मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, और वो मिस्टेक हम लोगों को दिखा। यहां तक बताइए एकदम क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ रहा है? चीजें एकदम बिल्कुल समझ में आ रही है ना? कॉपी में नोट करिए, जितना गति में आप लोग कॉपी में नोट करिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखते हैं। सवाल कह रहा है कि भाई x का 8.1/3, जहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वहां पे x रख सकते हैं, ठीक है। x का मतलब गुना, इसको पूर्णांक तोड़ दो, 8 24 और 1 25/3। और जहां प्रतिशत लगा हुआ है वहां पर आप 1/100 लिख सकते हैं। 100 से भाग दे सकते हैं या 1/100 से गुना कर सकते हैं, इतने में प्रतिशत हट जाएगा। इज इक्वल टू 150 भाई 25 चक 100, तो x/12 बराबर 150, ये भाग में इधर गुना 15 गुने 12 180 पर 0 1800 कहा गया? ये मिस्टेक है टाइपिंग, आपका उत्तर 1800 होगा। नोट कर लीजिए कॉपी में चीजों को समझते हुए अच्छे ढंग से। कोशिश रहेगा कि बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन दें, ताकि आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। यहां तक क्लियर है सबका? रेडी? चलो अगला सवाल।
सवाल बड़ा बेहतरीन है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उसका 16% बराबर 0.00 एक्स लगा दूं, का मतलब गुना 16% हटाएंगे बटा में 100 बराबर 0.008 को 8 भागे पॉइंट हटाएंगे तो बटा में कितना होगा 3 जीरो ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 8 भागे 1000 कर दे। अब बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, यानी 2x बराबर 1/10, देन x इज इक्वल टू, ये गुना में इधर भाग में 1/20, 1/20 को 0.5 लिख सकते हैं, पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, 0.05 सॉरी, ठीक है, मैं क्लियर लिख दूं 0.05, ठीक है, यानी 1 रुपया को 20 भाग में बांटना है तो 5 पैसा निकलेगा। ये आपका उत्तर हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। और 0.05, ये कुछ लोग अगर ए को टिक मार रहे हैं तो बिल्कुल गलत उत्तर है, ए बिल्कुल आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है, एक बार कह दीजिए सर बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये सभी तो अभी नॉर्मल सवाल आपको दिख रहा है परसेंटेज का। हाँ, अब थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है, नहीं धीरे धीरे लेवल बढ़े तो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि जितना लेवल बढ़ेगा उतना निखारेंगे हम अपने अपने क्वेश्चंस को। एक बात याद रखिएगा, मुझे भीड़ में पढ़ाना और हजारों की भीड़ में पढ़ाना मुझे पसंद है, ठीक है ना। जब भीड़ कमती है ना तो हमारा आवाज कमता है, तो आप लोग यही उम्मीद रखेंगे कि भीड़ बढ़े धीरे धीरे। यदि x का 30% का 15% बराबर 18, देखो x का मतलब गुना 30, भाई प्रतिशत हटाइएगा बटा में 100, का 15% हटाइएगा बटा में 100 बराबर 18, तो 18 कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 छक 18, 3 दूनी 6, यानी x बटे ये 2 गुने 100, 200 हुआ ना, बराबर 2, ये भाग में उधर गुना में x बराबर, ये भाग में इधर गुना में 200 दूनी 400, डी नंबर ऑप्शन। क्लियर है, आगे बढ़ते चले, बस बने रहिए हमारे साथ, बहुत बढ़िया देंगे आपको कंटेंट। एक बार यहां तक देख लीजिए, समझ में आ रहा है सबको, बिल्कुल आ रहा होगा, बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। 16 नंबर सवाल ये थोड़ा सा अच्छा है, इसको VBI करिएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने बताया ना, उसमें से ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमने VBI करवाया। अच्छा, जिस क्वेश्चन को हम VBI करवा दे वो क्वेश्चन दोबारा जरूर देखिएगा, या फिर उसको क्लियर करके आगे बढ़िएगा, कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि VBI करवाने का मतलब है कि एक्सपेक्टेड है, एग्जाम के लिए संभावित है। 15 क्वेश्चन में मैंने कहीं VBI नहीं करवाया ना, क्योंकि वो अभी तक सिंप्लीफिकेशन था। ये बहुत अच्छा सवाल, x का x% बराबर 36, तो x का मान, x का मतलब गुना x, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 36, तो x गुने x स्क्वायर बटे 100 बराबर 36, थोड़ा लंबा लेकर जा रहे हैं, तो x स्क्वायर बराबर, भाई ये भाग में उधर गुना में आ जाएगा, जो चीज इधर भाग में गुना में आ जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 36 गुने 100, सही बात है ना, 36 गुने 100 कर दिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर x की वैल्यू। याद करिए, आपको नॉर्मली वर्गमूल घनमूल में हमने बताया, रूट वगैरह में, कि अगर इधर कोई स्क्वायर है उस साइड लेकर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी √36 × 100। आपको भी पता है कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर 60। बहुत बढ़िया उत्तर था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ही था, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से इस तरह के प्रश्नों को डील करिएगा। कभी भी एग्जाम में अगर इधर स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड लेकर जाएंगे तो रूट हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप बिल्कुल एकदम इतना याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, कह रहे किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो, तो संख्या, कह रहे वो संख्या क्या है भाई, संख्या को मान लेते हैं mx, क्या मान लेते हैं संख्या को, x, करे किसी संख्या के, यानी x के, जो लैंग्वेज करे वो काम करिए, किसी संख्या के 60% में 60 घटाएंगे तो 60 प्राप्त होगा। देखिए ना, जो लिखा हुआ था उसको बोर्ड पे लाके रख दीजिए, एकदम गणित को मक्खन की तरह। कह रहे किसी संख्या के 60% में 60 घटाएंगे तो 60 ही प्राप्त होगा, तो वो संख्या क्या है, यानी x की वैल्यू हमें ज्ञात कर दी है, तो x गुने 60/100 इज इक्वल टू, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 60 60 120,
भाई जो चीज माइनस है बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 60 दूनी 120, भाग में उधर गुना में, तो 2 गुने 100 200, यानी माय डियर स्टूडेंट वो जो संख्या है वो आपका 200 होगा करेक्ट उत्तर। समझ में आया? कहिए सर बिल्कुल समझ में आया। आगे बढ़िए, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़िए। कॉपी में नोट करते चलिए और बिल्कुल अच्छे ढंग से समझते चलिए। कम पढ़ेंगे लेकिन बेहतर, ठीक है ना। हमारा लक्ष्य चीजों को खत्म करना नहीं होता है, चीजों की जड़ तक क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब एक बार बच्चा जब मुझसे पढ़ ले, एक बार जब स्टूडेंट मुझसे पढ़ ले तो जीवन भर याद रखे कि भाई कहाँ कहाँ से मैथ पढ़े थे, मैथ की असली शुरुआत हमने कहाँ से की थी और अभी मैथ में हम कहाँ पर हैं। सवाल एक और, अरे 10,000 का 33.1/3% का 0.15% का मान कितने के बराबर होगा? बिल्कुल जैसे कह रहा है वैसे कर देंगे सॉल्व। एक बार आप ट्राई करो फिर करते हैं। चलो करे, देखो 10,000 ओहो का 33.1/3 को 100/3 लिखेंगे। अब प्रतिशत हटाना है तो बटा में 1/100, का मतलब होना 0.15। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर से बटा में 1/100 हुआ प्रतिशत हटाने के बदले, 1/100 हुआ कि पॉइंट के बाद 2 अंक था तो फिर से बटा में 100। बस इतना ही तो करना है कि भाई 100 से 100 कट गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 पचे 15, कुछ बचा? सर कुछ नहीं बचा, यानी इस प्रश्न का उत्तर 5। एकदम देखिए ना, कुछ भी नहीं था, देखने में कितना डेंजर लग रहा था कि भाई 33.1/3 फिर पॉइंट वाला प्रतिशत है, और जब हमने इसको अच्छे से नापा तौला तो कुछ नहीं मिला, एकदम बेहतर ट्रिकली सॉल्यूशन आपको मिला। हमने आपको पहले ही वादा किया था कि जो आपके किताब में सॉल्यूशन है और जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा उसमें आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखेगा। 2650 का कितना प्रतिशत? 1987.50 होगा। चलिए जैसे प्रश्न को बोल रहे हैं वैसे बोर्ड पर रख दीजिए लाके। सवाल कह रहा है 2650 का कितना, क्यों, कब, कहां, कैसे बोले तो लिख दीजिएगा x% बराबर 1987.5। कह रहे 2650 का कितना प्रतिशत? 2650 का x% बराबर 1987.50। अब ये बात तो आपको पता है कि सर ये प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में हो जाएगा 100। अब क्यों एक और लाइन एक्स्ट्रा करे, इसी में कर दिए। और सर जी ये पॉइंट हटाएंगे, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो बटा में 100। तो ये 100 से 100 कट गया और ये 0 से 0 कट गया, और फिर हम अगर काटना चाहे, ठीक है ना, 5 से तो 5 पचे 25 और 5 तिया 15, 53 बार में कट गया। 5 तिया 15 यहां करते हैं, 5 तिया 15, 5 नमा 45, 5 सते 35, 5 पचे 25। ये हमको लगता है 53 बार में कटेगा, 53 से। जस्ट अ सेकेंड, ये बिल्कुल कटेगा, ठीक है ना। कितना है? 3975। एक सेकंड काट के देख लेते हैं हम लोग। हमें तो लग रहा है 75 बार में कट जाएगा। 3975 डिवाइडेड बाई 53, ठीक है। तो 7 बार में लगाइए, 7 एक ही, 7 में रहा 2, 7 पचे 35, 2 37, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 7 गया 2, 275 5 बार में। हाँ मैंने बोला था 5 तिया 15 के 5, 5 पचे 25। जी बिल्कुल, इतना जरूरत भी नहीं पड़ा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारे पास कोई साधन था नहीं, कैलकुलेटर वगैरह ऐसा रखा हुआ कि हम काट सके। यानी फाइनली हमें कितना प्राप्त हुआ सर जी? 75%।
क्योंकि पूछ रहा है 2650 का कितना प्रतिशत, तो x प्रतिशत, तो लास्ट में जो आएगा उसमें हम प्रतिशत का सिंबल लगाएंगे, और ये हमारे बी नंबर ऑप्शन में ही विराजमान है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। बढ़े हम आगे, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलो फिर तो एक और सवाल, ये बिल्कुल हल्का सा सवाल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है सवाल, पहले एक बार देख लीजिए, है ना हल्का। सवाल कह रहा है भाई 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है, तो 0.1 का x प्रतिशत बराबर 0.01। एक बार यहां तक देखिए, लैंग्वेज को ऐसे सेट कर सकते हैं। कह रहे 0.1 का कितना, कितना क्यों कब कैसे कहां, बोले x लगा दीजिए, प्रतिशत बोला तो प्रतिशत लगाइए। तो 0.1 का x प्रतिशत बराबर 0.1 x प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 0.01। देखो ई पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 2 जीरो, क्योंकि 2 अंक है। ई पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 1 जीरो, क्योंकि 1 अंक है। तो आप क्या कर दो ना भाई साहब कि आप 100 से 100 काट दो, तो आपका फाइनली x बटे 10 बच गया इज इक्वल टू 1। भाग में उधर गुना में, तो x बराबर 10 गुने 1 कितना प्रतिशत, सर जी 10%, जो सी नंबर ऑप्शन। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। एक बार देख लीजिए सब लोग, सहमत है यहां तक, कंटेंट को आगे बढ़ाया जाए, सहमत है ना यहां तक। 20 क्वेश्चन हमने लगभग 35 से 40 मिनट में आपको कंप्लीट कर दिया, क्योंकि कुछ हल्के भी क्वेश्चन थे, कुछ सिंप्लीफिकेशन, एक दो अच्छे भी क्वेश्चन आए जिसमें हमने वीवीआई करवाया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम भी चाहेंगे कि इसके भी आगे एक वीवीआई का सिंबल लगा दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बोलते हैं हटाओ रहने दो। ठीक है, देखिए एक और सवाल, बिल्कुल सोचना नहीं, अगर सॉल्व हो जाए तो करते चलिए। एक बात याद रखिए, यहाँ है किलोग्राम और यहाँ है ग्राम, दोनों अगर अलग अलग जात का हो तो कंपैरिजन तो खैर संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो कह रहा है 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो या तो किलो को ग्राम में बदलिए या तो ग्राम को किलो में। हमको लगता है किलो को ग्राम में बदलना सही है, तो 7.2 का x प्रतिशत बराबर 18, सॉरी ऐसे लिखिए ना, 7.2 kg का x प्रतिशत बराबर 18 ग्राम। अब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, यानी 7.2 में 1000 से गुना करिए, क्योंकि किलो को हमको ग्राम बदलना सही रहेगा। का मतलब गुना x प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 18। देखो भाई ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर से बटा में 100, तो जब ऐसी स्थिति आई ना तो 1 2 3 1 2 3 खत्म खेला। 3 गो ऊपर भी था, 3 गो नीचे भी था, और 18 चक 72 4 बार में, यानी 4x बराबर हमें मिला 1, क्योंकि उधर कुछ नहीं तो एक बार में तो कटा होगा। देन x इज इक्वल टू, ये गुना में है, ये भाग में आ जाएगा 1/4। कुछ लोग 4% सोच लिए होंगे ना, यहाँ देखो ना 4 इधर आया, तो ये 4 गुने x 4x बराबर 1 आया ना, तो एक x इज इक्वल टू 1/4। किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलने में आसानी ना लगे, लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है हमें, ठीक है ना, तो 1/4% है ना, तो 1/4 को लिखिएगा दशमलव, क्योंकि देखिए करे कितना प्रतिशत, तो आप यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। वो अलग बात था कि 1/4 को प्रतिशत में, भाई ये तो ऑलरेडी 1/4% है, तो 1/4 को लिखते हैं 0.25, भाग दीजिए ना, 4 1 में 4 से भाग दीजिए, तो 0.25 25 पैसा आएगा। अब 0.25 लिखो या 0.25, पॉइंट के आगे अगर जीरो भी लगा भी दे तो इससे कोई बहुत बड़ी आफत नहीं टूट पड़ेगी। यहां तक देख लो, क्लियर है सबका। ये 21 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये एक क्वेश्चन में हम आपको 10 सेकेंड से 15 सेकेंड का समय देते हैं, एक बार आप बनाने की कोशिश करिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है, ट्राई करके देखो। अब बाकी तो फिर हम हैं ही विराजमान यहाँ पे आपके लिए, नहीं एक बार देख लो। बनेगा 4% को 4.8 को प्रतिशतता में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा। देखो एक चीज याद रखना
ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं, कह रहे 4.8 को प्रतिशत में व्यक्त करना है, 4.8 है। और याद करिए किसी भी चीज को अगर प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना करके प्रतिशत कर, जैसे मान लीजिए x को प्रतिशत में बदलना है तो x गुने 100 बराबर जो भी है कैलकुलेशन करके आएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए 2 को प्रतिशत में बदलना है तो 2 गुने 100 कहेंगे 200%, बस बात क्लियर। तो यहाँ पर 4.8 को प्रतिशत में बदलना है तो 4.8 को प्रतिशत, पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा, 0 से 0 तो 48 गुने 10 480% होगा, डी नंबर ऑप्शन। एकदम 100% लिख लो, छाप लो कॉपी में, ठीक है। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे और ये एक्चुअल सॉल्यूशन है। इसी तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को डील किया जाता है। आई बात समझ में? कहिए जी सर बिल्कुल आ गई, आगे बढ़े। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल कह रहे हैं 5:4 को प्रतिशत में बदलने का। देखिए 5.4 नहीं है, 5:4 है। 5.4 रहता तो अलग बात था, लेकिन यहाँ 5:4 है। अनुपात का मतलब है बटा, बात क्लियर समझो भाई, 5:4 नहीं है, 5.4 है। एक बार मैं क्वेश्चन बुक में मिला लूं जी, 5:4 है। तो 5:4 का मतलब 5/4, और इसको प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना करो, प्रतिशत का साइन लगाओ, 25 चक 100, 25 25 125% के बराबर है। मतलब देखो बात क्या है ना कि बुक सॉल्यूशन करने से, इतना पढ़ लेने से आपके अंदर का जो डर है चैप्टर वाइज वो बिल्कुल खत्म होगा, और आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि आपको मैथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब नॉर्मल तो ऐसे भी बनेगा, इतना नहीं भी पढ़ के जाओगे तो मतलब हाई लेवल के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लो अभी सीजीएल के पेपर है, ठीक है ना, तो हर तरह की जितने भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े लेवल के पेपर होते हैं, वो आप क्रैक कर पाओगे फिर आप, ठीक है ना। 3%, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, 5% का कितना प्रतिशत है, का किस में लगा हुआ है, कहेंगे सर 5 में लगा, जिसमें का लगा रहे। याद रखो एक हमारा रामबाण कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और जिसमें का लगा रहे उसको पहले लाएंगे। 3% के बाद कॉमा लगा हुआ है, कह रहे 5% के कितने का कितना प्रतिशत है, तो 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे 5% का x% बराबर 3%। ये क्या गजब का सॉल्यूशन दे रहे हैं। 3%, 5% का कितना प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है ना 24 नंबर। 3%, 5% के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 5% का मतलब गुना x, और ई प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर 3%। वहां से यहां देखिए कि प्रतिशत से प्रतिशत आप यहाँ हटा सकते हैं। कहिए सर इसको क्यों नहीं हटाए, इसको मतलब क्यों बटा में 100, इसको नहीं करिए तो फिर खेले बिगड़ जाएगा, काम ही नहीं होगा फिर। 20 25 100, ये भाग में उधर गुना में, कितने प्रतिशत के बराबर है सर, कहिए सर 60 में प्रतिशत कहाँ से लगाए, अपने मन से, क्योंकि पूछ रहा है कितने प्रतिशत के बराबर, तो 60 आया तो 60% के बराबर। गणित हुआ क्लियर? गणित लग रहा है मक्खन की तरह? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगना चाहिए। यहां तक कॉपी में नोट करिए, बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 25। एक और सवाल कह रहे 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत। तो हमने पहले बोला कि भाई जिसमें का लगा रहे उसको पहले रखेंगे, तो 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत, एक बार देखिए अगर आपसे बन पाए तो, नहीं तो फिर तो हम है। 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन में 24 घंटा होता है, 12 घंटा नहीं, क्योंकि दिन और रात दोनों जोड़ा जाएगा। तो 3 घंटा एक दिन का, एक दिन की जगह सीधे लिख दे, सीधे लाइन पे आ जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा ना। 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन यानी 24 घंटा का x% बराबर 3 घंटा, ठीक है। अब देखो 24 का मतलब गुना x% हटाएंगे बटा में 100 बराबर 3। चाहो तो ऊपर ऊपर काट सकते हो, 3 8 24 बिल्कुल कटेगा, 4 दूनी 8, 25 चक 100, यानी 2x बटे 25, और कुछ नहीं तो 1, या फिर इधर कर लो ऐसे 2 इंटू एक्स, 2x बराबर, ये भाग में उधर गुना में 25 गुने, क्योंकि एक बार में कटा होगा ना, 25 से कम 25, तो x इज इक्वल टू
कितने प्रतिशत के बराबर है? 12.50 या 12.5, हाँ 12.1/2। वो जो ऑप्शन में रहे 12.1/2 रहे, 12.50 रहे, बात तो एक ही चीज है। तो 3 घंटा जो है भाई एक दिन के 12.5% के बराबर है। अब देखो इसको चाहे तो ट्रिकली भी बना सकते हो। कितनी, देखो ये तो बेसिक हो गया। अब हम आपको ट्रिक बताते हैं, क्योंकि अब ट्रिक भी अप्लाई करेंगे। नहीं सर इतना लंबा चौड़ा कौन सीखता है? तो जिसका निकालना है उसको ऊपर रखिए, जिससे कंपैरिजन करना है 24 घंटा से करना है ना, तो उसको नीचे रखिए। प्रतिशत में बदलना है तो बटा में 100। 3 × 8 = 24, 4 दूनी 8, 25 चक 100, 25/2 यानी 12.5%, या फिर 12.1/2। कैसा लगा? ये वाला बेटर लगा या ये वाला बेटर लगा? तो चीजों को ऐसे हम कर सकते हैं सॉल्व। पहले एक बार देख के बताइए कौन सा बेटर लगा। 3 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत के बराबर है? तो एक दिन में आपको 24 घंटा किसका निकालना है? इसको भी ऐसे कर सकते थे ये क्वेश्चन कि 3% 5% के कितने के बराबर है। तो किसको निकालना है सर? 3% का निकालना है। किससे निकालना है? 5% से निकालना है। अब प्रतिशत की बात करें तो 100% होता है। ये 3 से 3 प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 20/25 20 दूनी। जिसको जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे, जिसको करना है उसको ऊपर। जिसमें का लगा रहे नीचे, जिसमें का नहीं लगा है ऊपर। अब खाली कैटेगरी सेम होना चाहिए। ऊपर दिन तो नीचे भी दिन, ऊपर घंटा तो नीचे भी घंटा, अलग अलग हुआ फिर कोई उपाय नहीं है। जैसे यहाँ देखिए वहां एक दिन था ना तो हमने 24 घंटा लिखा, ऐसे करके। फिर से देखो, सवाल कह रहा है 20% के घोल के 8 लीटर में कितना लीटर शुद्ध अम्ल है? देखो घोल यानी अम्ल की मात्रा है कितनी परसेंट, सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है सर। अम्ल है 20%। एक बार हम ये क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे। 20% के घोल के 8 लीटर में कितना लीटर शुद्ध अम्ल है? यानी घोल जो है वो अम्ल का जो घोल है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो 20% का घोल है, उसमें अम्ल की मात्रा कितनी है? वही 20% ही है। घोल, घोल का मतलब कुछ मिलाएगा अम्ल। और 8 लीटर में शुद्ध अम्ल कितना है? तो 8 का 20% निकाल लीजिए ना। ठीक है, तो 8 गुने 20/100, 20/100 1.6, 16/80 कितना लीटर है भाई? 1.6 लीटर। बात एकदम समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? पक्का लॉक करें यहाँ तक? ठीक है, चलिए। तो ये पहला सेशन बहुत ही प्यारा रहा होगा, अच्छा लगेगा जरूर आपको।